शुक्र करो कि बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम। और वैसे भी आज अम्मी जल्दी सो गई, वरना तुम्हारा ये हुलिया देखकर ना जरूर पूछती तुमसे। ज्यादा बकबक मत करो और जोर लगाकर मालिश करो। वैसे सही बताओ, पिटकर आए हो ना तुम? मारा है ना तुम्हें किसी ने? बताओ बताओ। मैं पिटकर नहीं, पीट के आ रहा हूँ। उस हफीज को मुन्ने के साथ गया था उसे पीटने। लेकिन क्यों मारा? मेरी मर्जी। समझ गई तुम? अब ज्यादा ना सवालात मत करो। लेकिन वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फिर उसे पीटा क्यों? दोस्त था, अब दुश्मन हो गया मेरा। मुझे देखकर हैरत नहीं हुई आपको? नहीं, हाँ अलबत्ता तुम ना आती तो फिर मुझे जरूर हैरत होती। इसका मतलब है कि आपको मेरा इंतजार था? नहीं, जिस सुरैया को मैं जानता हूँ उसे तो आना ही था, इसलिए मुझे इंतजार भी नहीं था। नदीम, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नदीम प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ गई हूँ, लेकिन ये गलती मेरी पहली थी और आखिरी भी। मैं आइंदा कभी भी वहां नहीं जाऊंगी। जिंदगी में पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद तो हर कदम आसान होता जाता है। नदीम, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अपने रिश्तेदार, अपने जितने खून के रिश्ते थे, सब लोगों को। और यही बात तुम्हें नाकाबिले एतबार बनाती है। मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। सोयाबीन, ये कातिल क्या होता है? बताए ना। आप ही क्यों मारा है पापा को? नहीं मिनाल, मैंने पापा को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन डैडी ने आपको कुछ कहा नहीं? बड़ों में ऐसी बातें हो जाती हैं बेटा, तुम ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। तो फिर डैडी आपको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? नाराज थे ना,
तो अब क्या वो मान जाएंगे? एक दो दिन में मान जाएंगे, मैं जानती हूँ उन्हें अच्छी तरह से। ये बताओ, खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया और डैडी के साथ बाहर गया था खाने। ओह, और बिलाल ने? बिलाल ने भी खा लिया, डैडी ने बर्गर पैक करवा लिया था। अच्छा चलो तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं, ठीक है बेटा? शब्बा खैर। ले पकड़, जा। और सुन, ये अंडा भी रख, जाके मिनाल को दे दे, भूखी होगी। अरे वाह अम्मी, बड़े आपने इन्हें अंडे खिलाने शुरू कर दिए। वो अंडा मैंने अपने लिए तला था, ये मनूस जोया आ गई, नजर लगा दी। अब ये नजर लगा अंडा ना उसी की बहन खाए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मुझे मोबाइल का बोला था, अब तक फिर क्यों नहीं दिलाया? अगले महीने का किराया तो आने दे, दिला दूंगी। पक्की बात है ना, दिला देंगी? चल जा, दिला दे। ठीक है। हाँ बस एक इमरजेंसी थी, इसकी वजह से जल्दी आना पड़ा। आपका काम हो गया नदीम भाई। क्या? ये तो कमाल हो गया भाई, इतनी जल्दी? ये काम कागज सियाह करने वाले के उल्टे हाथ का है नदीम भाई, ये कमाल भी उसी का है। वैसे ओरिजिनल तो है ना? पहले कागज देखो, फिर चेक कराओ, फिर मुझे बोलना आप। गुड। अच्छा आज ये कराची में कागजात तूने दे देना और मुझे बता देना पैसे कितने भिजवा दे। रकम को छोड़ो नदीम भाई, आप कागजात मैं आपको अभी पहुंचा दूंगा। हाँ वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये तो बताएं, आप आ कब रहे हैं कराची? अरे भाई अभी रात ही तो वापस आया हूँ। हमारा देखो जल्दी चक्कर लगेगा। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ चक्कर लगाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे मिनाल, इतना सारा पानी पियो कि दवा कहाँ असर करेगी? अब ये बहुत कड़वी है, मैं और कभी भी नहीं पीऊंगी। मिनाल, तुम्हें याद है ना, मामा कहा करती थी कि दवाई से पहले पानी नहीं पीते। अभी मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था? बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है मिनाल। तुम कोई काम मत करना, यही लेटी रहना, मैं वापस आकर सारा काम कर दूंगी। अभी बताए ना। कब है? पापा बुलाए। ये बताओ कि सी साइड पे चलना है और वहां जाके फ्राइड फिश खानी है या घर रह के मामा की बिरयानी खानी है? फिश ड्रैगन। ये बेटा रहने दो ना, फिर कभी चलेंगे, आज पापा थके हुए हैं। नहीं, मुझे आज जाना, अभी जाना। चल चल चल, बाहर निकल, सामान निकल। अरे पापा, देखो इसको उधर करो, इसको चलाने की जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल निकाल, जल्दी निकाल। निकालता हूँ। मरियम, अंकल।
पता नहीं, मैं तो सो रही थी, ठीक से याद नहीं है क्या हुआ था। भी वो लोग डाकू थे? हाँ शायद। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पप्पी जान बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना मीनाल कि तुम कहीं नहीं जाया करो, अंदर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं बैठी रहा करो। भी मुझे यहाँ डर लगता है। डर? डर क्यों लगता है? पप्पी जान कह रही थी कि डाकू घर में भी आ जाते हैं और वो आ गए तो। मीनाल फजूल बातें मत किया करो। अभी वो फिर वो मुझे भी मार देंगे। ना करे मीनाल, ऐसे नहीं कहते। डाकू शाकू कुछ नहीं होता है। और तुम एक काम करना, अंदर चली जाना पप्पी जान के पास। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है प्रिंसेस, मैं थोड़ी देर बाद स्कूल से आ जाऊंगी ना। अच्छा तुम एक काम करना, तुम अंदर चली जाना पप्पी जान के पास, वहाँ टीवी भी है ना, तो वहाँ दिल बहल जाना। अल्लाह हाफिज़। ये उठ गए अहमद अली, मुंह हाथ धो के नाश्ता कर लो। मैं जरा सस्ता लूं सारा दिन। अरे सारा दिन काम कर कर के कमर टूट जाती है। सारा दिन बेड पे पड़ी होती है या सोफा तोड़ रही होती है? और वावेला ऐसे मचा रही है जैसे पहाड़ काट के दूध की नहरें निकाल दी हो तूने। ये तुम मर्दों को 2 दिन घर के काम करने पड़ जाए ना तो रस्से तोड़ा के भाग जाओ। ये हम ही औरतों के जिगरे हैं जो सारा दिन घर को भी संभालती हैं और तुम जैसे मर्दों को भी। जुबान नई फिट कराई है या पुरानी वाली को धार लगवाई है? एक ही जुबान है मेरे पास। तुमने सुना है कि खैरात में दे दिए। अरे सुन, मैं ये सोच रहा था मैं आपा के पास हो जाऊं। आय हाय, ये तुम्हें अचानक नवाब शाह जाने का ख्याल कहां से टपक पड़ा? क्यों? बहन है मेरी, बहन से मिलने नहीं जा सकता? फिर भी ये अचानक आपा की याद कहां से सताने लगी? आ गई तो आ गई, तुझे इससे क्या है? और हाँ, मैं शाहिद और माइन को भी साथ लेके जाऊंगा। तुम हो किस चक्कर में अहमद अली? सीधी तरह बता दे। जैसी तू खुद है ना, वैसे ही दूसरों को भी समझती है। बच्चे अपनी फुप्पी से मिलने नहीं जा सकते क्या? ए फुप्पी को इतना इश्क होता ना तो खुद मिलने आ जाती। तू तो दुनिया से छुप के बैठी है। फुप्पी क्या गली गली की खाक छानती फिरेगी? बात कुछ और अहमद अली, और सीधी बात यह है कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती। तेरे बाप का राज चलता है। मेरे बच्चे कहीं पर भी लेके जाऊं, तू रोकने वाली कौन होती है? माँ हूं उनकी, और तू इतनी आसानी से मुझे चक्कर नहीं दे सकता। मैंने रिकॉर्ड चेक किया है स्कूल का। हेडमिस्टर साहिबा ने तुम्हें 4,500 रुपए दिए थे, तुम वो वापस कर दो। नहीं नहीं मिस। 1 मिनट, मैं प्रिंसिपल हूँ तुम्हारी, मैडम कहो मुझे मिस नहीं। नहीं मैडम, मुझे सिर्फ 500 रुपए मिले थे। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सिर्फ 500 रुपए ही मिले थे। किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये? मैम अलमास ने। ये तो जोया बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारी मिस अलमास को किसी ने फंसाने के लिए ये सब किया है। अच्छा देखो, कल कुछ लोग आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, तुम उन्हें बता देना कि मिस अलमास ने तुम्हें 500 रुपए दिए थे। यही सच है ना? जी मैं बता दूंगी। जाओ क्लासरूम में जाओ, क्लास अटेंड करो। वो फाइल मैंने सेफ में रखने के लिए नहीं बनवाई आलिया, उसे इस्तेमाल में लाना है और ये काम आज ही करना। ठीक है, तो बताओ क्या करना है? सतार को उस बंगले पे भेजो
उसे कहो कि किराएदार को उठा के बाहर फेंके और वहां अपना ताला लगा दे। हाँ, ये काम तो सत्तार बहुत खूब कर सकता है। हाँ, मुझे उस बंगले का कब्जा चाहिए। समझो नदीम कि तुम्हें कब्जा मिल गया। गुड बाय। पानी में भी मजा नहीं रहा, ऐसा लगता है करेले का पानी हो। तुम खुद करेले की तरह कड़वे हो गए अहमद अली। जिस आदमी की तेरी जैसी बीवी होगी ना, उसकी जिंदगी में मिठास का नाम और निशान नहीं होगा। औरत ना हुई, नीम का पेड़ हो गई। बहुत खराब हो गए तुम अहमद अली, ना कदरे और ना शुक्रे। मेरे जैसी बीवी ना किस्मत वालों को मिलती है। सारी जिंदगी 2 जोड़ों में और आधी रोटी में गुजार दी, ना कभी तुमसे कुछ मांगा और ना ही कभी तुम्हें तौफीक हुई लाके देने की। फिर भी कीड़े मुझी में से निकलते हैं और खुद तो तुम दूध के धुले हो ना। बस मौका मिला नहीं और शुरू हो गई तेरी ड्रामेबाजियां। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल जा अंदर, कोई सफाई सुथराई कर। मुझ पे बस नहीं चला तो उस मासूम को लताड़ दिया, हैं? और डांट डपट किए बगैर तेरा खाना हजम नहीं होता। आज 2 तारीख हो गई है, किराया लेने कब जाओगे? ओ हाँ, अच्छा याद दिलाया भाई। मैं भी कहूँ सुबह से हाथ में खुजली क्यों हो रही है? उससे कहो किराया बढ़ा दे। इतने बड़े बंगले का कम से कम 1 लाख तो होना चाहिए। 10 लाख ना बोल दूं? 1 लाख से तेरा क्या होगा? हमेशा दूसरों के माल पे ही नजरें गाड़ना, राल टपकती है तेरी। दर्द बिछोड़ा मायनी